दोस्तों, आज पेश है नारद का कमाल। ये कवर चित्र है। एक बार देव ऋषि नारद घूमते घूमते तपोवन पहुंचे, जहां पर ऋषि मुनियों से कुशल मंगल पूछते हुए अंत में वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे। नारायण नारायण। आइए देव ऋषि, क्या खबर लाए हैं? क्या राजा सुशांक यहाँ आए थे? नहीं तो आश्चर्य है, वह तो तपोवन में जाकर आकर भी आपसे मिलकर नहीं गए। लगता है उनकी आपकी कोई परवाह नहीं रही। क्या मतलब? महर्षि, वह तपोवन में सभी ऋषि मुनियों के चरण स्पर्श करते फिर रहे थे, लेकिन आपके चरण स्पर्श कर आपसे आशीर्वाद लेने नहीं आए। मुझे इस बात का बेहद आश्चर्य हो रहा है ऋषि महर्षि। अगर उसे इसे घमंड है, अरे इसका घमंड तो न्यायचित रहेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जब से उसे महाराज रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ गया है। इसलिए अब वे किसी को नहीं समझते ही नहीं। उन्हें तपोवन में आकर आपके चरण न छुए, आपकी इसमें बड़ी अपेक्षा है और क्या हो सकती है। इस तरह उसी घमंडी राजा ने आपका घोर अपमान किया है महर्षि। और महर्षि, मेरे विचार से तो उस जैसे घमंडी का घमंड चूर चूर होना चाहिए। आपका क्या विचार है? आप ठीक कहते हैं देव ऋषि। मैं अभी राजा रामचंद्र जी के पास जाता हूँ, कर उसकी शिकायत करता हूँ। और महर्षि विश्वामित्र अपना कमंडल संभाल कर श्री रामचंद्र के दरबार में पहुँचे। उसे सिंहासन से उठकर उनको प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान रहो। बस आपने क्यों कष्ट किया गुरुदेव? अगर मुझसे कोई काम होता तो मुझे बुला लिया होता, किंतु आपकी सेवा में चला था। मैं तुमसे तुम मैं तुम्हारे पास एक विशेष काम से आया हूँ। बस आज्ञा करें गुरुदेव। राजा सुकंत ने मेरा अपमान किया है, तुम्हें उससे दंड देना होगा। यह क्या, आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा राम। फिर विश्वामित्र ने उन्हें सारा विस्तार सुनाते हुए बोले, वह तो वो बनवाकर मेरे आश्रम में नहीं आया, मेरे इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। तभी नारायण नारायण, ओह भगवान, भगवान महर्षि ठीक कह रहे हैं। आपके अपराधी को दंड देने में देर नहीं करनी चाहिए। नारद जी ठीक कह रहे हैं वत्स। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव, आज रात ही सुकुंत का सिर आपके चरणों में होगा। मुझे तुमसे यही आशा है राजन। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहकर विश्वामित्र अपने आश्रम में लौट गए। और इधर वन में पथ पर होकर सुकंत अपने राजमहल लौट रहे थे कि उनके कानों में नारद की वीणा गूंज उठी। ओह, यह तो नारद जी की वीणा है का सुर है। शायद वे आसपास कहीं हैं। कहीं मुझसे कहीं वह मुझसे तो मिलने नहीं आए, जरूर कोई ऐसी बात होगी। और भगवान न करे मेरे लिए कोई बुरा समाचार लाए हों। और नारायण नारायण वहाँ प्रकट हुआ। और नारायण नारायण, देव ऋषि शांतिन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चिरंजीव रहो राजन। और कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरी सेवा की बात छोड़ो राजन, अपनी जान बचाने की फिक्र करो। मेरी जान को क्या हुआ मुनिवर? अभी तो आपके सामने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया है। यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या मुनिवर? स्वयं महाराज रामचंद्र तुम्हारा वध करने के लिए प्रण कर चुके हैं क्या? हाँ, और मैं ठीक कह रहा हूँ सुकंत। इसलिए जल्द से जल्द अपनी जान बचाए का उपाय सोचो। लेकिन मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो मुनिवर, जो श्री रामचंद्र को मेरे प्राण लेने पड़ रहे हैं? कमाल है, तुम्हें अपना अपराध नहीं याद या नहीं है। सच मानिए, सच मुनिवर, मुझे अपने किसी अपराध का प्यास नहीं है। कृपया आप ही बताइए, जानबूझकर मुझसे कोई भूल हो गई हो
आज तुमने महर्षि विश्वामित्र का अपमान किया है राजन। यह आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? मैं बोला महर्षि विश्वामित्र जी का अपमान क्यों करने लगा? फिर ऐसी हिम्मत किसी राजा में नहीं है जो विश्वामित्र जैसे ऋषि का अपमान करने का दुस्साहस कर सके। तपोवन में तुमने सारे ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, लेकिन महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। वो क्या यह उसका अपमान नहीं है? ओह, तो यह सचमुच मुझसे बड़ी भूल होगी मुनिवर। लेकिन विश्वास करो, अब मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरे विश्वास करने से के क्या होगा राजन? महाराज रामचंद्र जी निर्णय अटल है। वे आज रात ही तुम्हारा शीश काट कर विश्वामित्र के कदमों में रखेंगे। यही तुम्हारे अपराध का दंड सोचा है उन्होंने। ओह, एकाकी लंबी सांस छोड़ता हुआ सुकंत सोच में पड़ गया। ओह, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी मौत की घाट उतारने का फैसला कर लिया है, तो फिर शायद मुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। क्या सोच रही हो राजन? माँ मुनि, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या नहीं। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय सुझाइए। महर्षि महाराज श्री रामचंद्र का निर्णय तो मैं नहीं बदल सकता वत्स, लेकिन फिर भी मेरी मौत निश्चित है मुनिवर। राजा सुकांतलु का चेहरा घोर निराशा लटक गया। उसी दुखी देखकर मुनिवर उसे दुखी देखकर मुनि मत हो दुखी मत हो सुकांतलु, मुझे कुछ सोचने दो। आपको जो सोचना है जल्दी सोचिए मुनिवर। संध्या निकट आती जा रही है, अतः प्रभु श्री राम किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं और मेरा सिर धड़ से अलग कर सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद नारद बोले, मेरी समझ में तुम्हें अपने प्राण बचाने का एक उपाय आ गया है शकुंतलु। क्या वह क्या मुनिवर बताइए? देखो सामने वह अंजनी माँ की कुटिया दिख रही है ना, उसमें जाकर छिप जाओ। जी मुनिवर, ऐसा ही करता हूँ। लेकिन सुनो, अंजनी माता को भूल कर भी यह मत बताना तुम रामचंद्र तुम्हारा पीछा कर रही हैं, वरना तुम्हें हरगिज अपनी कुटिया में शरण नहीं देगी, जैसी आपकी आज्ञा। और अब देर न करो शकुंतलु, और जल्दी छिप जाओ, जो आज्ञा मुनिवर। और राजा शकुंतलु को अंजनी माँ की कुटिया में की तरफ भेजकर आज भगवान और भगत की परीक्षा एक साथ हो जाएगी। वाह, आज कितना सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। और राजा शकुंतलु अंजनी के सामने पूछा, माँ प्रणाम। जीते रहो बेटा, कौन हो तुम और मुझसे और तुम इतने घबराए हो क्यों हो? मैं अगले ही पल वह शकुंतलु अंजनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। अब मैं आपकी शरण में हूँ माँ, आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं, मुझे प्राण बचा लो माँ। आखिर बात क्या है बेटे? तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो निसंकोच होकर कहो। मेरी शरण में आकर तुमसे किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो सुनो माँ, मैं एक पराक्रमी शत्रु मेरा पीछा कर रहा है, वह मुझे जान से मारना चाहता है, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के हेतु मुझे आपकी शरण में आया हूँ। मुझे जल्दी कहीं छिपा दो माँ, वरना यदि वह पराक्रमी यहाँ आ गया पहुँचा तो शायद मेरी रक्षा ना कर सको। तुम चिंता न कर बेटा, तूने माँ कहा है, मैं तेरी माँ अवश्य तेरी मैं तेरी रक्षा अवश्य करूँगी, चाहे शत्रु कितना ही पराक्रमी क्यों ना हो। जाकर भीतर छिप जा, तेरा जो भी शत्रु आएगा मैं उसे मेरा बेटा देख लेगा। धन्यवाद माँ, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। और सुकांतलु की कुर्सिया में छिपकर माँ अंजनी हनुमान को आवाज़ लगाई, बेटा हनुमान कहाँ है तू? आ जाओ, अभी आया माँ। और पता नहीं माँ ने अचानक मुझे क्यों आवाज़ दी है, जरूर कोई विशेष कारण होगा। अगले ही पल, कहो माँ कैसे याद किया? मैंने एक दुखियारी को अपनी कुटिया में शरण दी है बेटा, कोई बड़ा पराक्रमी शत्रु उसका पीछा करने लगा है, अतः वह मेरी शरणागत है। उसकी रक्षा करना बेटा, मैं उसकी रक्षा करने का वचन दे चुकी हूँ। ठीक है माँ, आपका वचन पूरा करूँगा। मेरे रहते हुए पराक्रमी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।
उधर रावण नारद जी वन में पथ पथ बढ़ते हुए जा रहे थे। सामने से रथ पर सवार रामचंद्र जी आते दिखाई दिए तो श्री रामचंद्र जी आग पहुंचे हैं नारायण नारायण। और नारद जी को देखकर रामचंद्र जी ने सारा माजरा समझते देर न लगी और सारा बखेड़ा इसी का किया हुआ है। फिर भी इससे पूछता हूँ, क्यों देवऋषि नारद, आपने कहीं शकुंतलू को देखा उससे? कहाँ? वह अंजनी की कुटिया में छिपा है। ओह, आप सिर्फ दी वहाँ जाएं, कहीं ऐसा ना हो आपके आगमन का पता चल जाए और वहाँ से भी निकल भागे। अब कहकर नारद वहाँ से चलते बने और फिर रामचंद्र जी रथ पर अंजनी माँ की कुटिया के सामने आकर पहुँचे। उस समय हनुमान कुटिया के दरवाजे पर खड़ा था। ओह प्रभु, मेरी कुटिया में। और अगले ही पल हनुमान ने उनके पैर छुए। प्रणाम प्रभु, चिरंजीव रहो। बस कहिए प्रभु, आपके अचानक यहाँ आने क्या कष्ट क्यों उठाया? क्या आज्ञा सेवक के लिए? तुम राजा शकुंतलू को अपनी कुटिया में छिपाकर ठीक नहीं किया हनुमान। क्या मतलब? तब राजा रामचंद्र हनुमान को सारा विस्तृत सुनाते हुए बोले, अब गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि की उपेक्षा करने का उसे घोर अपमान किया है। ओह, और तुमने उसे अपराधियों को कुटिया में शरण नहीं देनी चाहिए। उसे शरण मैंने नहीं दी, बल्कि मेरी मां ने दी प्रभु। और उन्हें पता नहीं था कि आप ही राजा शकुंतलू के पीछे कर रहे हैं। उन्होंने उस शत्रु आपका है। अब तो उसकी रक्षा का भार मुझ पर है। क्या? हाँ प्रभु। जिद न करो हनुमान, शकुंतलू को मेरे हवाले कर दो। हरगिज नहीं प्रभु, शरणागत आय की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। समझने की कोशिश करो हनुमान, मैं गुरुदेव विश्वामित्र जी से शकुंतलू का सिर देने का वचन दे आया हूँ। मैं भी अपनी माता को शकुंतलू के प्राणों की रक्षा करने का वचन दिया है प्रभु। इसका मतलब यह हुआ कि तुम मुझसे युद्ध करोगे। शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करने के लिए यदि मुझे अपने प्रभु से युद्ध करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा प्रभु। शायद तुम दिमाग खराब हो गया हनुमान, आप कुछ भी समझ लीजिए प्रभु, लेकिन अब आप मुझे मार कर ही राजा शकुंतला तक पहुंच सकते हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी समय मौत के घाट उतार सकता हूँ हनुमान, लेकिन क्योंकि आज तुम मेरे परम भक्त रहे हो, इसलिए तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और इससे पहले तुम मेरे भाइयों से युद्ध करना पड़ेगा। प्रभु की इच्छा ही मेरे लिए सर्वप्रिय है प्रभु। कृपा आप अपनी सेना बुलाइए। और रामचंद्र ने तुरंत अपने भाइयों के साथ साथ पराक्रमी सैनिकों का स्मरण किया। मेरे बहादुर भाइयों, मेरे सैनिकों, तुम्हारा स्वामी तुम्हें यहाँ पहुँचने का आदेश देता है। और तुरंत ही एक विशाल सेना के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वहाँ पहुँचे। हमारे लिए क्या गया महाराज? तब रामचंद्र ने सारी बात बता दी और सारी बात बताते हुए आज्ञा दी, हनुमान को उसकी उद्दंडता की सजा दो, उसे मार डालो। तब तक हनुमान भी अपनी वानर सेना को वहाँ बुला चुका था। टूट पड़ो राम की सेना पर, ध्यान रहे जब तक हम में से कोई वानर जिंदा है वह शरणागत राजा सुशांत की रक्षा करना है। और राजा राम की जय हो। और अगले पल दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। जय श्री राम, जय जय राम। और सिर थी चारों ओर लाशें ही लाशें दिखाई देने लगी। वहाँ खून का सागर लहराने लगा। और यह भयानक दृश्य देखकर नारद जी की आत्मा काँप उठी। नारायण नारायण, यदि इसी प्रकार और इसी रूप ग्रहण करता रहा तो जल्दी पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। और युद्ध का परिणाम अंत में भयानक ही रहा है। राम
के भाइयों के साथ साथ राम की सेना में भगत हनुमान और उसकी सेना भी हाथों में सेना के हाथों में मारी गई। मुझे खेद है प्रभु, मेरे हाथों आपके भाई और सेना मारी गई। इस सेवक को आप इस सेवक को आपसे इतनी विनती है कि आप इस युद्ध को आगे न बढ़ाएं और वापस लौट जाएं। कदापि नहीं, किंतु मुझसे युद्ध करना होगा। राजा शांत शांतकेतु के साथ साथ तुम्हारी भी मौत मेरे हाथों निश्चित है। मैं तैयार हूँ प्रभु, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे रोम रोम राम का नाम रहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और फिर राम ने हनुमान को बीच में घमासान युद्ध छिड़ गया। जय श्री राम। और नारायण नारायण। अब तो विश्वामित्र जी की सृष्टि का विनाश से बचा सकते हैं। मुझे तुरंत उनके पास पहुंचना चाहिए। और नारद की जी उसी समय विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे। नारायण नारायण, यह आप शांत बैठे हैं महर्षि? और उधर गजब हो गया। क्या हुआ देव ऋषि, इतने घबराए हुए क्यों हो? भगवान और भगत के बीच महायुद्ध, घमासान युद्ध छिड़ गया है, क्या मतलब? तब नारद जी ने उसे नेतृत्व में विस्तृत में सुनाते हुए बोला, इस वक्त शांतनु हनुमान की शरण में है और हनुमान महाराज राम के हवाले नहीं कर रहे। और इसी विवाद पर भगवान और भगत के बीच युद्ध छिड़ गया है। महर्षि, जब राम के तीनों भाई सेना भगत हनुमान की वानर सेना के हाथों मारे जा चुके हैं, ओह, आपसे मेरा अनुरोध है महर्षि, आप अपने उनके बीच विधि विराम करवाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। जाने कौन इस युद्ध में भगत बचेगा या भगवान। ओह, नौबत यहाँ तक आप पहुँच जाएगी, यह तो मैंने सोचा ही न था। और कृपा 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 समय नष्ट मत कीजिए महर्षि, जल्द से जल्द यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ओह, आ चलिए। और उधर जब नारद और विश्वामित्र अंजलि की कुटिया में पहुँचे तो वहाँ श्री राम हनुमान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। विश्वामित्र ने राम से कहा, रुको, युद्ध रोको, बस यही मेरी आज्ञा है। और आपकी आज्ञा का सिरोधर है गुरुदेव, लेकिन बिना मौत के विधि हुए हनुमान राजा शंतनु को मेरे हवाले करने से तैयार नहीं है। जब मैं आपके चरणों में शंतनु का शरण रखने का वचनबद्ध हो चुका हूँ, तभी नारायण जी बोले, नारायण नारायण, मेरी मानो, शंतनु को माफ़ कर दीजिए महर्षि। वैसे भी ऋषि मुनियों को क्रोध करना शोभा नहीं देता। और उसी मातांजलि शंतनु के साथ कुटिया से बाहर निकली। महर्षि विश्वामित्र जी, क्षमा मांगो शंतनु, ताकि तुम्हें सृष्टि का विनाश होने से बच जाए, जैसी माँ की इच्छा। और अगले ही पल शंतनु ने विश्वामित्र के पैर पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझसे अपराध हुआ, अनजाने में हुआ है। अब हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, शंतनु उठो। और फिर हनुमान ने श्री राम के पैर पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दें प्रभु, माँ की आज्ञा से ही वचनबद्ध होने के कारण मैंने अपने प्रभु से उलझ पड़ा, इसलिए इससे के लिए क्षमा चाहती हूँ। आप चाहें तो मेरा सिर उतार सकते हैं। हनुमान की बात सुनकर श्री राम जी ने उठाया और गले लगा लिया। तुमने जो किया ठीक किया हनुमान, मैं मतलब नहीं समझा प्रभु। शंतनु तुम्हारी शरण में आया तो तुमने उसकी रक्षा करना अपना फर्ज समझा। सर, सच में तुमने बहुत प्रशंसा हूँ। तुमसे शरणागत की रक्षा करने के लिए वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। और फिर कर्तव्य का पालन करते हुए हमें खेद कैसा। धन्य है प्रभु। और रामचंद्र ने नारद जी से मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हो नारद जी, जो
गुरुदेव को बुला लाई, वरना आज अनर्थ हो जाता। ओ नारायण जी, नारद की बात सुनकर नारद झेप गए और अपनी वीणा बजाते हुए एक दिशा की ओर बढ़ गए। नारायण नारायण। और नारद जी के जाने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने अपने कमंडल से जल निकाला और वहां मृत पड़े पर छिड़क दिया, और तुरंत ही लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न समेत सभी जीवित हो उठे। भगवान की जय हो, भगत हनुमान की जय हो। और उसके बाद राजा राम विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर अपने भाइयों के साथ, सेना के साथ प्रस्थान कर गए। और राम की नज़रों से ओंतल हो जाने के बाद, अच्छा बेटा पवन, अब मैं भी चलता हूँ। तुम जैसे भगत की भक्ति से ने आज मेरी आंखें खोल दी। सच में भगवान के नाम पर एक सच्ची शक्ति होती है, जिसे उसी का नाम शक्ति है। आज तुम्हारी रक्षा की है। उसी नाम की शक्ति ने आज तुम्हारी रक्षा की है। फिर विश्वामित्र भी हनुमान को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। और इस तरह भगवान भगत युद्ध का पाक्षा पलट गया। समाप्त दोस्तों।